राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आज आपका त्रिकोणमिति के इस सेशन में। क्योंकि ग्रुप डी जो रिसेंटली एग्जाम्स हो रहे हैं मेरे दोस्त, जितने भी शिफ्टों में हो रहे हैं आपके, उसमें 2 प्रश्न त्रिकोणमिति के देखने को मिल रहे हैं। तो आज से टेंशन खत्म हो जाएगा, त्रिकोणमिति का प्रश्न हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो आज सेशन ये आपका त्रिकोणमिति का रहने वाला है मेरे दोस्त। बिल्कुल ईजी तरीका से सॉल्व करेंगे, कहीं टेंशन लेने की जरूरत आपको नहीं है। तो आप लोग सेशन से बन जाइएगा। सेशन से बन गए तो लाइक शेयर आप लोग जरूर कर दीजिएगा। अभी तक न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई भी नोटिफिकेशन हो या कोई भी आप लोग के लिए प्रश्न लेके आए या एमसीक्यू के तौर पे या कुछ भी रिलेटिव वीडियो हो, सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। ठीक है, क्विकली अपडेट्स के लिए मेरे दोस्त आपको टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होना होगा। क्योंकि जो भी वैसा इन्फॉर्मेटिव आता है मेरे दोस्त, कोई भी पीडीएफ के फॉर्मेट में आता है जिसको वीडियो लेकर आपके सामने नहीं आ पाते हैं, तो वो सीधे टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया जाता है। बात समझ चुके हैं? ठीक है, तो चलते हैं। त्रिकोणमिति के इस सेशन में हम लोग बिल्कुल सावधानी पूर्वक सॉल्व करेंगे और इससे प्रश्न बाहर नहीं जाएंगे आपके, इसी के इर्द गिर्द आपके प्रश्न होंगे। ठीक है, तो मेरे दोस्त त्रिकोणमिति का सबसे ज्यादा बेस जो है मेरे दोस्त, इस यही बेस है। इससे एक प्रश्न आपको डायरेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, प्रश्न कैसे पूछा जाता है तो वो हम लोग एमसीक्यू प्रश्न जो अभी करेंगे उसके साथ साथ क्लियर डॉट होते जाएगा। फिलहाल के लिए आपको ये टेबल याद रहनी चाहिए। यदि टेबल ये याद नहीं है तो आप लोग गड़बड़ा सकते हैं, 1 नंबर 2 नंबर आपके जा सकते हैं। बात समझ में आया? नहीं, कम से कम याद रखने का नहीं है मेरे दोस्त, तो कम से कम टेन थीटा तक मान आप याद रख सकते हैं। हालांकि आप पहले से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो साइन थीटा का 0 से लेकर 90 डिग्री तक वैल्यू यदि आता है तो पूरा सीरीज आप बना सकते हैं। बात समझे? यदि नहीं बनाना आ रहा है मेरे दोस्त तो कोई बात नहीं है। सिर्फ साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा 0 से 90 डिग्री का मान क्या होता है ये सिर्फ याद आपको रखना है। बाकी बात 1 नंबर आपके फिक्स हो जाएंगे। बात क्लियर है? चलें आगे। और कुछ महत्वपूर्ण आपके फॉर्मूलेज हैं उसको हम देख लेते हैं। जैसे आपसे यदि कोई पूछ दे मेरे दोस्त कि साइन थीटा क्या हो जाते हैं, आपको बताना है साइन थीटा क्या हो जाता है, तो आपको कुछ नहीं करना है, लंबेटेक कन कर देना। ये आपके सीक्वेंस याद रखना है, बचपन से हम लोग पढ़ते आए हैं। ठीक है, यदि आपसे पूछे ये तो कर्ण हो गए मेरे दोस्त, ये आधार हो गई, ये लंब हो गई। बात क्लियर है? यदि आपसे साइन थीटा पूछ दे तो लंबेटेक कर्ण हो जाते हैं। यही आपसे कॉस थीटा पूछ दे तो आधार बेटे कर्ण, यही आपसे टेन थीटा पूछ दे तो लंब बेटे आधार हो जाते हैं। ठीक है, यदि आपसे कोसेक पूछ दे तो हम जानते हैं कोसेक जो होता है साइन का उल्टा होता है, तो इसीलिए साइन जो था इसका उल्टा कर देंगे, यानी कर्ण बेटे लंब क्या हो जाएंगे, कोसेक हो जाएंगे। बात क्लियर है? यानी कोसेक ठीक उल्टा। इसी प्रकार सेक जो होंगे कोस का उल्टा होंगे, कॉट जो होंगे टेन का उल्टा होंगे। बात क्लियर है? क्लियर है बात? चलें आगे। एक ये भी फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है उसका वैल्यू 1 के बराबर होता है। आगे बात करेंगे। आगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो होते हैं सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होते हैं। ये महत्वपूर्ण 3 फॉर्मूलेज हैं, ये 3 फॉर्मूले आपको याद रखना है। आगे की ओर बात करेंगे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो होते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होते हैं। बात समझ? इससे डायरेक्ट प्रश्न देखने को मिलेंगे आपको। अभी आप ठहर जाइए, एमसीक्यू करेंगे ना, वहां से पता चल जाएगा। साइन 2 थीटा का मान पूछ दे, पूछा नहीं जाता है मेरे दोस्त, यदि पूछ दे साइन 2 थीटा का मान क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बात क्लियर है? यदि आपसे पूछ दे कि कॉस 2 थीटा का मान, या 1 लिख सकते हैं या इसको थीटा लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। कॉस 2 थीटा का मान क्या होता है, तो आपको बोलना है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्रश्न के साथ हम लोग जो इसका फॉर्मूला जो यूज हो रहा है मेरे दोस्त, इसी प्रकार डायग्राम से हमको बिल्कुल देखेंगे। लास्ट तक बने रहिएगा, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगा। ठीक है, त्रिकोणमिति के सेशन में मेरे दोस्त चतुर्थांश से भी प्रश्न आता है। चतुर्थांश से प्रश्न कैसे आता है, पूछ देगा आपको साइन 365 डिग्री किस चतुर्थांश में स्थित है, तो आप क्या कीजिएगा, तो ये चतुर्थांश का है। याद रखिएगा कि पहले चतुर्थांश ऑल पॉजिटिव यानी सभी धनात्मक होते हैं, सभी के लिए ये घर आपस है, ये 10 गर्दे हो गए। ठीक ना, जैसे साइन हो गए, कॉस हो गए, टेन हो गए या कोसेक हो गए, कुछ भी हो जिसमें यदि ये इंट्री मार देगा 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में, तो वो ऑल पॉजिटिव हो जाता है। बात क्लियर है? 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में सब तो पॉजिटिव नहीं होंगे, लेकिन साइन और कॉस का ये घर है, ये दोनों पॉजिटिव होंगे और जो अदर इसमें आएंगे वो निगेटिव में जाएंगे। बात क्लियर है? इसी प्रकार तीसरे चतुर्थांश में मेरे दोस्त टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का ये घर है, यहाँ ये पॉजिटिव होंगे, बाकी बात जो भी दूसरा आएंगे वो निगेटिव तौर पर बिहेव होगा उसका। समझ गए बात? चौथे चतुर्थांश में ये कॉस और सेक का घर है, ये दोनों पॉजिटिव है, दूसरा कोई आएगा इसमें निगेटिव चले जाएगा। बात क्लियर है? बात समझ चुके हैं? प्रश्न के साथ और भी डॉट क्लियर होते जाएगा आपको। और एक बात हमेशा याद रखना है, चतुर्थांश में यदि गलती से भी 90 डिग्री या 270 डिग्री क्रॉस कर रहा है मेरे दोस्त, तो कुछ परिवर्तन होता है आपका। क्या परिवर्तन होता है? साइन थीटा जो है ये कॉस थीटा में बदल जाता है। समझ में आ रहा है आपको?
टेन थीटा जो होते हैं ये कॉट थीटा में बदल जाते हैं, और सेक थीटा जो होते हैं ये कोसेक थीटा में बदल जाते हैं। ये टाइप करना भूल गए थे, आप इसको मद्देनजर में रख लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है इससे प्रश्न ना पूछा गया हो लेकिन पूछ दे आगे, संभावना नहीं है ना। प्रश्न कैसे सेट कर रहे हैं, चलिए ये है, आप लोग को ये नजर रखना है, एक ध्यान बहुत सा, ठीक है। तो चलते हैं सीधे हम लोग प्रश्न पे बिना कुछ विलंब किए, क्योंकि आपका कीमती बहुत कीमती समय है मेरे दोस्त, थोड़ा थोड़ा के लिए बहुत ज़्यादा अभी कीमती है। जो अभी आप जो टॉपिक पढ़िए 110% उसमें झोंक दीजिए, ठीक है। चलिए cos 45 डिग्री बेटे, इसका मान किसके बराबर होगा ये आपको बताना है 2 मिनट के अंदर, ठीक है। क्या इसका मान होगा, cos 45 डिग्री का मान क्या होता है, अब आप पता कीजिएगा cos 45 का मान क्या होता है, बोले थे ना याद करने के लिए आपको हम, तो cos 45 का मान मेरे दोस्त 1/√2 होता है, क्योंकि cos 45 हो या sin 45 दोनों का मान 1/√2 होता है, ठीक है। तो इसका 1/√2 हो गए, बात क्लियर है, ठीक है। अब sec 30 डिग्री का मान क्या होगा, तो sec 30 डिग्री मान जानने से पहले आपको cos 30 डिग्री का मान क्या होगा, तो √3/2, ठीक, इसका उल्टा कर दीजिए आप 2/√3, बात समझ में आया, 2/√3 प्लस है कोसेक 30 डिग्री का मान क्या होगा, साइन 30 डिग्री का मान क्या था, हाफ था, ठीक, इसका उल्टा कर दीजिए, क्या हो जाएंगे, यहाँ पे देख सकते हैं उल्टा 2 हो जाएंगे, तो ये 2 हो जाएंगे, बस आंसर आ गया ना यार, क्या टेंशन लेना। 1/√2 है बेटे, इसको यदि आप सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएंगे 2 + 2√3/√3, ठीक है। इसको और सरल करते हैं हम, इसमें आंसर आपको दिखाई दे, गुना ये ऊपर चले जाएंगे √3, तो 2 + 2√3 हो जाएंगे, बात क्लियर है। यदि 2 + 2√3 ना लिख के मेरे दोस्त डायरेक्ट हम यहाँ पे इसको 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 1 + √3 हो जाएंगे, बात क्लियर है यहाँ तक, ठीक है, क्लियर है। तो आंसर क्या होंगे आपके, तो √3 तो आएंगे, 2√2 1 + √3 आ जाएंगे, तो ये आपके राइट आंसर होंगे। किस ऑप्शन में नजर आ रहा है आपके √3 बेटे, 2√2 × 1 + √3, तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर, बात क्लियर है, समझ चुके हैं। वैल्यू पुट स्टूडेंट कर देते हैं, कैलकुलेशन में थोड़ा गलती करते हैं, थोड़ा लेंदी जाते हैं, तो वो छोड़ के स्किप चले जाता है, ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आगे स्टेप आपका आंसर निकल आए और आप आगे बहुत कुछ सोचने में लग जाते हैं, बात क्लियर है। चलें दूसरे नंबर प्रश्न पे, तो इस टाइप प्रश्न आ सकते हैं वैल्यू पुट का, ठीक है। ये प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं मेरे दोस्त, ये प्रश्न आपके ग्रुप डी जो 2025 में जो पूछे गए थे उसमें भी ये प्रश्न बहुत शिफ्टों में रिपीटेड किए गए थे, ठीक है। तो ये प्रश्न, इसको चाहे तो आप 2 विधि से बना सकते हैं, दोनों विधि से बना सकते हैं, लेकिन एक विधि जो है थोड़ा लेंदी प्रोसेस जाएगा, क्या होगा कि इसको सरलीकरण करना होगा 1 + sin थीटा, दोनों तरफ 1 + sin थीटा, लेकिन हम इससे नहीं जाएंगे, ठीक ना। ये थोड़ा सा आपको वो फार्मूला sin थीटा + cos स्क्वायर थीटा = 1 वैल्यू पुट करना होगा इसमें। तो सिंपली हम लोग करते हैं कि थीटा का मान कुछ हम मान लेते हैं, 45 डिग्री, ठीक है। थीटा का मान हम लोग मेरे दोस्त 45 डिग्री मान लेते हैं। तो इसमें थीटा का मान वैल्यू पुट करने के बाद जो भी मेरा आंसर आएगा, इन चारों ऑप्शन में से किसी एक में वही थीटा का वैल्यू पुट करने के बाद आंसर बराबर आनी चाहिए, तो समझ जाएंगे ऑप्शन वो आपका सही है, ठीक है, क्योंकि बराबर खोज रहा है ना, किसके बराबर है, तो वही करेंगे। मान लेते हैं थीटा 45 डिग्री, तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 1 + sin 45 डिग्री का मान √3/2 नहीं होता है, 1/√3 होता है, गजब, ठीक है। तो इसीलिए 1 नेगेटिव में क्या हो जाएगा, 1 - √2 हो जाएगा, क्या रूट अंडर है, जी हाँ रूट अंडर है, तो ये क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, √2 + 1 बेटे √2, और बेटे √2 - 1/√2, ये रूट अंडर में है, बात क्लियर है यहाँ तक। कोई भी दिक्कत आ रहा हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं इसको, √2 + 1/√2 गुना √2 बेटे √2 - 1, ये √2 ये √2, बात क्लियर है, समझ में आया मेरे दोस्त, ठीक है, आ गया। तो क्या हो जाएंगे, √2 + 1/√2 - 1, हो सकता है आपको दिखाई दे लेंदी है, लेकिन आपको समझाने के लिए थोड़ा सा एक एक स्टेप पे हम लोग बढ़ रहे हैं, ठीक है। इसको और सरलीकरण हम करते हैं, √2 + 1/√2 + 1, बात क्लियर है। √2 √2 2, एक का स्क्वायर एक, क्या आ जाएगा एलसीएम 1, तो ये क्या हो जाएगा, √2 + 1 का होल स्क्वायर रूट अंडर, ये चले जाएंगे, तो क्या आएंगे आपके √2 + 1, यही आपके आंसर आनी चाहिए कोई भी ऑप्शन में थीटा का मान 45 डिग्री हिट करने पर, बात क्लियर है यहाँ तक, बात समझ चुके हैं। तो क्या करें, सबसे पहले हम ए नंबर ऑप्शन को देख लेते हैं। ए नंबर में क्या है, सेक 45 डिग्री, सेक 45 डिग्री का मान क्या होता है, आपको तो पता होंगे नहीं सेक 45 डिग्री का मान क्या होता है, ठीक है, और बोलेंगे कि भाई रिजल्ट नहीं हो रहे हैं, सेक 45 डिग्री का मान √2 होते हैं मेरे दोस्त, ठीक है।
√2 टेन 45 डिग्री का मान तो जानते हैं, 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, तो 45 डिग्री का मान 1 होता है, तो +1। क्या √2 + 1 √2 1 + 1 आ रहा है क्या? जी हाँ आ रहा है। ये दोनों बराबर हैं क्या? 110% बराबर है, तो आंसर आपके इसके साथ चले जाएंगे ना। ऑप्शन हम चेक भी नहीं करेंगे यार। बात समझ में आ रहा है? यहाँ पे रखेंगे तो हम ये माइनस हो जाएंगे, यहाँ पे रखेंगे तो ये 2 हो जाएंगे, और 2 में एक जाएंगे 1 होंगे, इसमें 3 होंगे। बात क्लियर है? तो सिंपली ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलें तीसरे नंबर प्रश्न की तरफ। ये प्रश्न आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, हो सकता है किसी न किसी शिफ्ट में पूछा जाए आपसे। बात क्लियर है? चलिए तीसरा नंबर प्रश्न कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में आप लोग आंसर दीजिएगा, आंसर इसका आंसर क्या आएगा। यदि टेन थीटा बराबर √5/2 तथा थीटा एक न्यून कोण है, न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से नीचे कोण है उसका, हो सकता है 45 डिग्री हो आपका या 60 डिग्री हो, तो सेक थीटा का मान क्या होगा ये आपको बताना होगा। बात क्लियर है? इसको भी अब बहुत मल्टीपल विधि से बता सकते हैं मेरे दोस्त। मैथ्स एक विधि से नहीं बनता, बहुत विधि से, इसको 2 विधि से आप बना सकते हैं, लेकिन सिंपल विधि जो आपको फॉलो करना चाहिए, जो सबसे कम समय में आ जाए, तो वो विधि इस्तेमाल करेंगे। ये आपको बताए थे ना स्टार्टिंग में। तो क्या पूछा जा रहा था इसमें मेरे दोस्त? टेन थीटा। तो टेन थीटा क्या ये टेन थीटा है? जी हाँ ये टेन थीटा है। टेन थीटा क्या हो जाता है? लंब बेटे आधार। तो लंब क्या है? तो √5 है। आधार क्या है? 2 है। तो कर्ण क्या हो जाएंगे मेरे दोस्त? कर्ण क्या होंगे? तो हम जानते हैं पाइथागोरस नियम के अनुसार कर्ण का स्क्वायर यदि आप कीजिएगा ना, तो लंब का स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के बराबर होगा। बात क्लियर है? तो यानी इसका स्क्वायर √5 का स्क्वायर 5 ही होंगे, 2 का स्क्वायर 4 5 4 9। यदि कर्ण निकालना है तो रूट अंडर तो करना होगा, रूट अंडर 9 का वैल्यू क्या आ जाएगा? 3, तो ये आपका कर्ण हो जाएगा। बात क्लियर है? यानी हम एक तरीका से ये भी बोल सकते हैं कि कर्ण का जो मान होगा लंब और आधार से ऊपर होगा। समझ गए बात? ठीक। तो हमसे पूछा क्या गया है? सेक थीटा पूछा गया है। हम जानते हैं सेक क्या होते हैं? कॉस के उल्टा होते हैं। तो यानी कर्ण बेटे आधार, कर्ण क्या है आपका? 3, आधार क्या है? 2, तो यही आपका आंसर होगा 3/2। एक बार याद रखिएगा, एक नंबर इससे आपका कन्फर्म है, एक नंबर कन्फर्म है मेरे दोस्त। इस तरह वैल्यू पुट में एक नंबर आपसे पूछा जाता है। बात क्लियर है? समझ चुके हैं? तो ध्यान पूर्वक इसको आप देखिएगा, इसको ज़्यादा माथा में नहीं लेना है कि कर्ण क्या होता है, ये नहीं लाल बट्टे का याद रखना है। सीधा साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा वैल्यू पुट करना, इतना याद रखने की जरूरत अभी नहीं है मेरे दोस्त। ठीक है? चलिए चौथा नंबर प्रश्न मेरे दोस्त, ये प्रश्न आपके चतुर्थांश के प्रश्न है। प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको हम बताए ना प्रश्न पूछे जाते हैं, ये भी प्रश्न पूछे गए हैं, CHSL में पूछे गए प्रश्न हैं, जो कि रेलवे अधिकतर पेपर कॉपी करता है SSC से, वहां से ये सब लिए गए हैं। ठीक है? तो हो सकता है आपके सेशन में देखने को मिले। तो टेन पाई प्लस थीटा, पाई का मान क्या होता है मेरे दोस्त? आप लोग जानते हैं 180 डिग्री, 180 डिग्री होता है ना पाई का मान। तो यहाँ से टेन क्या हो जाएंगे? टेन 180 प्लस थीटा। अरे यही होंगे ना 180 प्लस थीटा। आपको क्या बताए थे? टेन 180 प्लस थीटा। तो 180 कहाँ है? जी हाँ 180 प्लस थीटा, यानी कि इस वर्ग का बात कर रहा है, तृतीय चतुर्थांश में बात कर रहा है। तो पहले नंबर, एक नंबर यहाँ से आपसे क्वेश्चन यदि पूछ दे कौन से चतुर्थांश में ये स्थित होगा, तो तीसरे चतुर्थांश में स्थित होगा। बात क्लियर है? क्या बात क्लियर है यहाँ तक? ये पूछ सकता है आपसे किस चतुर्थांश में स्थित है, तो तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। तो टेन 180 प्लस थीटा, तो ये क्या टेन कॉट का घर है क्या? जी हाँ, यानी कि टेन यदि इसमें आ गया तो ये पॉजिटिव ही होंगे, यानी टेन तो टेन पॉजिटिव ही होंगे, तो टेन थीटा यही इसका मान आ जाएगा मेरे दोस्तों। बात क्लियर है? तो टेन थीटा इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर? समझ चुके हैं? कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप लोग को चतुर्थांश में कोई भी इजी से लेकर बहुत हार्ड इसमें जो भी पेपर सेट होता है मेरे दोस्त, यदि आपको चतुर्थांश का अलग बेसिक से पूरा करना है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगली बार जो आएंगे सीधे चतुर्थांश के बारे में महत्वपूर्ण 20 से 25 पेपर प्रश्न आप लोग के साथ में साझा करें। ठीक है? जिससे कि उससे बाहर तो कदापि नहीं जा सकता है चतुर्थांश के बारे में। क्लियर है? चलें आगे, चलते हैं 5वां नंबर प्रश्न की तरफ। 5वां नंबर प्रश्न में बोला जा रहा था साइन थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 5 है, तो टेन थीटा का मान क्या होगा? साइन थीटा प्लस टेन थीटा का मान बराबर 5 दिया गया है, तो टेन थीटा का मान क्या होगा आपसे ये पूछा जा रहा है। तो क्या होगा मेरे दोस्त? तो याद रखिएगा एक बात मेरे भाई, कि सेक थीटा और प्लस टेन थीटा यदि इसका मान के दिया गया हो, बात समझ में आए, यदि इसका मान
के दिया गया और मेरे दोस्त किसका, साइन सेक थीटा प्लस टेन थीटा का, तो इसके निगेटिव में यानी सेक थीटा और माइनस टेन थीटा जो वैल्यू आ जाएंगे 1/k के बराबर हो जाएंगे। तो ये क्या फॉर्मूले हैं, याद रखना ये फॉर्मूले नहीं है मेरे दोस्त, इसको बनाया जा सकता है, इसको चाहे तो यहाँ से भी सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन थोड़ा प्रोसेस लंबा हो जाएंगे। बात क्लियर है, इसीलिए इसको आप चाहे तो शॉर्ट टर्म पे याद एक दिमाग में रखना है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर के है, तो यदि ये निगेटिव में हमको लाना है तो 1/k हो जाता है। बात समझ में आ गया। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर क्या 1/5 हो जाएंगे क्या, इसी प्रकार इसी नियम के अनुसार हो जाएंगे ना। ठीक है, तो यहाँ से ये सेक से प्लस हो जाएंगे, ये माइनस हो जाएंगे, क्या आ जाएंगे 2 टेन थीटा बराबर 24/5 हो जाएंगे क्या, जी हाँ। तो टेन थीटा का मान क्या निकला आपके पास, अरे क्या निकला टेन थीटा का मान मेरे दोस्त 12/5 इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। बात क्लियर है, समझ में आ रहा है। एक प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है, आप लोग किसी भी प्रश्न को मिस मत कीजिएगा, बहुत ही मजेदार जो भी इजी प्रश्न था मेरे दोस्त उसको छोड़ छाड़ के, बिल्कुल छोड़ छाड़ के आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके आए हैं। बात क्लियर है। तो चलिए ये किसके बराबर होगा ये वैल्यू आपको बताना होगा। इसमें भी दो विधि से इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला विधि इसमें ये है मेरे दोस्त कि ये सवाल देख के कुछ आपको लग रहे होंगे कि या किसी की पावर स्क्वायर तो हो रहा है या क्यू तो हो रहा है किसके ऊपर, तो क्या ये फॉर्मूला है, आइए हम समझते हैं। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस थ्राइस ए बी इंटू ए प्लस बी का होल क्यू होता है मेरे दोस्त। बात समझ में आया, ठीक है। यानी ए क्यू प्लस थ्राइस ए बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर होते हैं। तो यानी ये ए स्क्वायर प्लस थ्राइस ए बी, यानी ए क्या हो सकता है, तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा हम ये लिख सकते हैं ना, ये ए स्क्वायर हो सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ना मेरे दोस्त, थीटा 3, ये बी स्क्वायर हो सकते हैं, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कीजिएगा तो एक हो जाएगा, एक का क्यूब कीजिएगा तो एक हो जाएगा। तो ये तो डायरेक्टली आंसर था, ठीक है। इसको चाहे तो आप वैल्यू पुट मेथड से भी बना सकते हैं। कैसे, थीटा का मान आपको ऐसा मानना, क्योंकि हम यहाँ देख पा रहे होंगे साइन और कॉस है, साइन और कॉस है और कोई भी दूसरा इसमें नहीं है, तो साइन कॉस का वो मान रखिए जिसमें सरल करना आसान हो। कोई भी, जैसे हम 0 डिग्री मान लिए या 90 डिग्री मान लिए, दोनों में से कोई मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं हम। बात समझ में आ रहा, ठीक है। तो कुछ भी हम लोग मान के चलते हैं मेरे दोस्त, तो मान लेते हैं हम 90 डिग्री है, सपोज डेट के लिए, ठीक है 90 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा वैल्यू आपका 1, ये क्या हो जाएंगे 0, प्लस इसमें एक 0 है तो 0 हो जाएगा, यानी इसका वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगा। आप जिस विधि से इसको बनाना चाहे उस विधि से बनाना रेडी है, तो लेकिन बेचारा इसको बनाने वाले चाहिए ना, बन तो जाएंगे, बनाने वाली चाहिए। बात क्लियर है। तो इस फार्मूला से भी डायरेक्ट आप लोग जा सकते हैं, या नहीं तो आप लोग डायरेक्ट वैल्यू प्रूफ इसमें कर सकते हैं। बात समझ में आया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है, क्योंकि जिस प्रकार यहाँ देखेगा ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाता है, 1 का क्यों कीजिएगा 1 ही होगा। बात क्लियर है। यानी कि एक बात सवाल में देखने को मिल रहा है मेरे दोस्त कि ये जो फार्मूले हैं ना, वो जो 3 फार्मूले आपको स्टार्टिंग में बनाए थे वो खुद बार रिपीट कर रहे हैं आपके। बात क्लियर है। चलिए ये भी आपके चतुर्थांश के प्रश्न है, 7वां नंबर, इसका मान ज्ञात कीजिएगा, मान क्या होगा, ठीक है। तो क्या दिया गया था, साइन पाई बाय 3, साइन 5 पाई बाय 3। अब इसको डिग्री में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो याद रखिएगा यदि पाई हो तो इसका मान तो 180 डिग्री होता है ना मेरे दोस्त, ठीक है। तो इसको पाई को यदि हटाना है तो 180 पे पाई करना है। बात क्लियर है। तो ये पाई क्योंकि हम जानते हैं ना पाई का मान 180 डिग्री, ये हो गया 3 छक्के 18, यानी साइन का मान क्या हो गया मेरे दोस्त 300 डिग्री हो गया। बात क्लियर है, क्या बात क्लियर है यहाँ तक, जी हाँ। साइन का मान 300 डिग्री हो गया, बाप रे, साइन का मान 300 डिग्री कैसे निकालेंगे, कोई बात नहीं है, चतुर्थांश है ना आपके पास, इसीलिए तो बताया आपको चतुर्थांश कहाँ याद रखना। 300 है, 300 है यानी 270 प्लस होगा, अरे 300 है यानी 270 प्लस होगा, यानी इस चतुर्थांश का बात कर रहा है ये। यानी हम इसको एक तरीका से भी लिख सकते हैं 270 डिग्री या प्लस 30 डिग्री। बात समझ में आ रहा है यहाँ तक, 270 प्लस 30, ठीक है 270 प्लस 30, ठीक है। लेकिन ये तो कॉस और सेक का घर है मेरे दोस्त, ये कॉस और सेक का घर है, ये साइन है। बात समझ में आ रहा है आपको, निगेटिव तो होंगे, निगेटिव तो ये होंगे, ये दूसरे घर में जा रहा है, निगेटिव तो होंगे, लेकिन 90 और 270 डिग्री आपको पहले भी बताए थे, यदि कहीं भी आ रहे हैं तो वो उल्टा परिणाम क्या हो जाता है, साइन कॉस में परिवर्तित हो जाते हैं। यानी माइनस कॉस कितना डिग्री
30 डिग्री, 30 डिग्री है ना, बस साइन कॉस 30 डिग्री का मान आपको चाहिए मेरे दोस्त। ठीक है, तो क्या हो जाता है साइन 30 डिग्री का मान, सॉरी कॉस 30 डिग्री का मान क्या हो जाता है, तो क्या -√3/2 हो जाएगा क्या, जी हाँ हो जाएगा, क्योंकि कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है। ठीक है, तो ये निगेटिव में थे, क्यों, क्योंकि ये दूसरे घर में एंट्री मार रहे हैं, तो ये निगेटिव में आ रहा है, तो यहाँ से राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा ये परिवर्तन कॉस को सेक कॉस में, साइन को कॉस में परिवर्तन तभी होगा जब ये 90 डिग्री या 270 डिग्री को एंट्री मार रहा हो। ठीक है, ये दोनों काटा बहुत परफेक्ट काटा है मेरे दोस्त, ये दोनों जहाँ प्लस में गए ये उधर गए, 270 प्लस गए, तुरंत वो चेंजिंग करना स्टार्ट कर देंगे, बात क्लियर है। यदि इसी घर में आते कोई फर्क नहीं पड़ता था, फिर साइन का मान हम निकालते भले निगेटिव में होता, बात समझ रहे हैं जो बोलना चाह रहे हैं। तो ये मेरे दोस्त अभी इतना समझ में नहीं आएगा, यदि आपको चतुर्थांश का क्लास चाहिए आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, अगली जो सेशन लेके आएंगे बिल्कुल चतुर्थांश से कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, आपको बात क्लियर है। चलें 8वें नंबर प्रश्न की ओर। चलिए 8वें नंबर प्रश्न को कीजिएगा, cos पे पावर 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा बराबर 4/5 है, तो साइन 4 थीटा का मान क्या होगा ये आपको बताना है, साइन 4 थीटा का मान क्या होगा। तो ये एक प्रकार हम देख सकते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या हम इसको बना सकते हैं, अरे बना सकते हैं मेरे दोस्त, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या हम इसको बना सकते हैं, जी हाँ कैसे बनाएंगे, यानी कॉस स्क्वायर थीटा, यानी इसको हम ऐसे कर सकते हैं ए स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर, कर सकते हैं ना ऐसे, तो क्या हो जाएंगे इसका मान, तो यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हम जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाते हैं, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए माइनस बी, पहले हम ए माइनस बी लिख लेते हैं, इसी प्रकार जो होंगे मेरे दोस्त ए प्लस बी होंगे साइन स्क्वायर थीटा बराबर 4/5 हो जाएंगे, बात क्लियर है, यहाँ तक तो आप लोग बता दीजिएगा यार। ठीक है, और हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर जो थीटा होते हैं वो 1 के बराबर हो जाते हैं, तो यानी इसका वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगा, तो ये गुना 1 हो जाएंगे, लेकिन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो हो जाएंगे 4/5 के बराबर हो जाएंगे, हो जाएंगे कि नहीं, यहाँ तक बताइए हो जाएंगे। ठीक, हम एक बात ये भी हम आपको बताए थे स्टार्टिंग में मेरे दोस्त कि cos 2a का जो मान हो जाएगा cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएंगे, क्या cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है क्या, जी हाँ है, तो इसका मान क्या होगा cos 2a होगा, क्या होगा cos 2a 4/5 होगा, होगा ना 4/5, लेकिन हमको तो चाहिए साइन 4 थीटा, कोई बात नहीं है, साइन 2a तो मान निकल चुका है ना, तो यहाँ सॉरी cos 2a का तो मान निकल चुका है, तो हम साइन 2a का मान निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे साइन 2a का मान, तो लाल बेटे कक्का है ना, ये किस काम में आएंगे मेरे दोस्त, तो कॉस क्या थे आपके, कॉस यही थे ना आधार बेटे कर, लेकिन साइन हो जाएंगे लब बेटे कर, यानी कर्म तो कॉमन आएंगे, और ट्रिपलेट आप जानते हैं 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है मेरे दोस्त, तो ये आपका लब हो जाएंगे, बात समझे, इसीलिए ट्रिपलेट जो सेशन में हम करवाए थे ना आपको ट्रिपलेट, इसी सब काम के लिए कि ट्रिपलेट से कितना आसान हो जाता है, यानी साइन 2a का मान 3/5 हो जाता है, बात क्लियर है, लेकिन हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए साइन 4, यानी इसमें दुगुना हो रहा है, दुगुना हो रहा है ना, इसमें दुगुना हो रहा है, तो क्या करेंगे 3/5 गुना 4/5, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा मेरे दोस्त 4×12 24/25, अब आप बोल दीजिएगा साइन 4a के लिए गुना क्या करते 24/25, एक सेकंड के लिए मार्क कर देता हूँ ऊपर, आप बोल दिए 24/25, ये क्या कर दिया आप, ये 2 से गुना कर क्या करती है, क्योंकि मेरे दोस्त आपको बताए थे ना हम साइन 2a का मान क्या होता है, अरे साइन 2a का मान क्या होता है आपको बताए थे ना मेरे दोस्त, साइन 2a का मान क्या हो जाता है आपको बताए थे ना हम, साइन 2a का मान क्या होता है, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया भाई साहब, ओ भाई साहब कहाँ चले गए, ओ हाँ यहाँ बताए थे, देखिए क्या बताए थे, साइन 2a का जो मान होगा मेरे दोस्त 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये साइन 2a का जो मान होगा 2 साइन ए इंटू कॉस ए, बात समझ में आया, यहीं से तो हम लिए थोड़ी है कि उसको हम पताल लोग से लेके आए मेरे दोस्त, बात समझ नहीं रहे हैं आप, बात क्लियर है ना, तो इसको हम यहाँ से लेके आए थे 2 साइन ए इंटू कॉस ए, समझ में आ गया, तो यहाँ से लेके आए 2 साइन ए इंटू कॉस ए, 2 साइन ए इंटू कॉस ए, बात क्लियर है, क्या बात क्लियर है ठीक है, चलें आगे, कोई भी परेशानी नहीं, चलते हैं 9वें नंबर प्रश्न की तरफ, ये ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है मेरे दोस्त 2025 में, 1 माइनस कॉस 2a, फिर वही बात कॉस 2a आ गए, तो कॉस 2a को हम क्या लिख सकते हैं मेरे दोस्त, तो साइन स्क्वायर थीटा हम लिख सकते हैं ना, 1 माइनस कॉस 2 थीटा जो होते हैं 1 माइनस
कॉस टू थीटा जो होते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाते हैं। बात क्लियर है। साइन टू थीटा अभी तो हमने देखे थे, साइन टू थीटा क्या होते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो क्या जा रहे हैं यहाँ पे, हाँ जी एक है, यहाँ पे 2 है तो 1 चले जाएंगे, 2 से 2 चले जाएंगे, तो क्या आ जाएंगे आपके पास साइन थीटा अब बेटे कॉस थीटा। और साइन थीटा कॉस थीटा हम जानते हैं क्या होता है, तो इसका वैल्यू टेन थीटा के बराबर हो जाता है। बात क्लियर है। टेन थीटा जो होते हैं मेरे दोस्त साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। बात क्लियर है। तो साइन थीटा इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। समझ चुके। चलें आगे। ये सब कुछ फार्मूले हैं, आपको डायरेक्ट याद रखना है, वहाँ जाके आपको निकालना। हालांकि ये निकाल सकते हैं फार्मूले यार, लेकिन निकालना वहाँ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम हॉल के अंदर प्रेशर रहता है, प्लस में एग्जाम आगे भी प्रश्न करने होते हैं, इसीलिए डायरेक्ट इसका मान याद रखने में ही अभी आपके लिए बेहतर है। ठीक है, चलते हैं 10वां नंबर प्रश्न की ओर। बिल्कुल ये साधारण है। 10वां नंबर देखने में लग रहा है साधारण नहीं है मेरे दोस्त, थोड़ा सा आपके पेचीदा तो है। यदि कोसेक ए बराबर 5/4 दिया गया है तो साइन 2a प्लस 2 कॉस 2a का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो साइन 2a का तो मान हम जानते हैं। ठीक है, हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मेरे दोस्त, कॉस ए का मान दिया गया है। बात समझ रहे हैं, कॉस ए का मान दिया गया है, तो यहाँ से साइन ए का तो मान निकालेंगे 4/5 हो जाएंगे, कॉस का उल्टा हो जाएगा। बात क्लियर है। लेकिन एक सेकेंड, यदि कॉस दिए गए हैं कोसेक, तो ये साइन का उल्टा होंगे। हाँ 100% होंगे, यानी कर्ण बटे लंब होंगे। हाँ, तो कर्ण क्या है 5 है, लंब क्या है, अरे लंब क्या है 4 ही तो है, तो आधार क्या होंगे, तो हम जानते हैं 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है मेरे दोस्त। 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है, यानी कि कर्ण को निकालना है तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर कीजिएगा तो कर्ण के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। बात समझ रहे हैं आप? हाँ समझ रहे हैं। अब चलते हैं, साइन टू ए का मान क्या हो जाता है मेरे दोस्त, 2 साइन ए इंटू कॉस ए। 2 साइन ए यानी 2 साइन ए क्या हो जाएंगे 4/5 हो जाएंगे ना, कॉस के उल्टा हो जाएंगे 4/5 हो जाएंगे। ठीक है, कॉस ए क्या हो जाएंगे आपके, कॉस ए क्या है, कॉस क्या होते हैं आपके, कॉस क्या होते हैं आधार बटे कर्ण। आधार क्या है मेरे दोस्त 3, और कर्ण क्या है 5, यानी 3/5। बात क्लियर है यहाँ तक, तो बता दीजिएगा आप मेरे दोस्त। ठीक है, प्लस 2। ठीक ठीक। कॉस 2a का मान क्या होंगे, कॉस 2a हम पढ़े हैं, कॉस 2a का मान क्या होगा, यानी कि कॉस स्क्वायर ए, कॉस क्या है यही तो कॉस निकाले थे ना, कॉस स्क्वायर ए यानी कि 9/25 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएंगे 4 चौके 16/25, यही होंगे ना मेरे दोस्त, कोई दूसरा तो नहीं होगा ना यहाँ पे। ठीक है, तो क्या हो जाएंगे ये 4 या 12 दूनी 24/25 प्लस ये क्या हो जाएंगे यहाँ पे, इसको हम यदि 25 कॉमन ले लिए मेरे दोस्त, -7 और 2 -14/25 हो जाएंगे क्या, जी हाँ -14/25 हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, आपको पता है माइनस हो जाएगा। तो ये क्या होंगे 25 ले लेंगे, ऊपर में क्या चले जाएंगे 10 चले जाएंगे, तो 5 दूनी 10, 5/25 2/5 इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर जहाँ भी है उसको ढूंढ के मारना है, 2/5 इज राइट आंसर। बात क्लियर है। ठीक है, अब देखिए डायरेक्ट यहाँ क्या ऐसे मत करना है कि ए का मान हम निकाल लिए 4/5 को डायरेक्ट 2 से गुना कर दिए ये हो जाएगा, नहीं होगा मेरे दोस्त। बात समझ में, आपको ये फार्मूला यूज करना ही होगा, इसीलिए पहले भी आपको ये हम फार्मूला बता दिए, जितने फार्मूले बताए गए हैं उसको ध्यान पूर्वक रखिएगा, इसी से प्रश्न आपको लड़ने को मिल सकते हैं। बात समझ में आया। चलते हैं 11 नंबर प्रश्न की तरफ। 11 नंबर प्रश्न में क्या बोला जा रहा है कि यदि सेक स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए का मान 13 दिया गया है तथा ए एक न्यून कोण है, न्यून कोण आपको बता दिए कि 90 डिग्री से नीचे होगा कोण, चाहे वो हो सकता है 45 डिग्री हो, 60 डिग्री हो, 0 डिग्री हो, 30 डिग्री हो। ठीक है, तो बोला गया है टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए का मान ज्ञात कीजिए क्या होगा। तो सबसे पहले मेरे दोस्त स्टार्टिंग में आपको एक फार्मूला हम बताए थे, क्या बताए थे कि 1 + tan स्क्वायर जो थीटा होते हैं वो सेक स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाते हैं, बताए थे ना, जिस प्रकार ये आप यहाँ देख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा जो होते हैं सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होते हैं, तो यानी सेक स्क्वायर थीटा क्या होंगे 1 + tan स्क्वायर थीटा होंगे या नहीं होंगे, हम ये पूछना चाह रहे हैं। जरूर होंगे। ठीक है, कोसेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा हम पढ़े थे ना, जी हाँ पढ़े थे, क्या पढ़े थे, यानी कि 1 + कॉट स्क्वायर थीटा कीजिएगा तो ये कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा, तो यानी हम बोल सकते हैं कि 1 + कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएंगे। बराबर कितना है मेरे दोस्त, बराबर 13। हम बस निकल चुका है मेरे दोस्त आंसर, यहाँ से आपको घबराना नहीं, आंसर निकल चुका। कैसे, 2 जोड़ेंगे 2 + tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 13, तो यहाँ से
टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 11 हो जाएंगे। क्या यही मान पूछा जा रहा था क्या, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा? जी हाँ, यही मान, तो 11 से बराबर आ जाएगा। बात समझ चुके हैं? क्या बात क्लियर है? तो मेरे दोस्त ये था आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न लास्ट 11 वैसा प्रश्न, क्योंकि ज़्यादा प्रश्न पूछे नहीं जा रहे थे इसमें से, तो जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो प्रश्न आप लोग के सामने लेके आए हैं। इससे बाहर प्रश्न देखने को नहीं मिलेंगे। और ऐसा नहीं है कि एक टाइप के सवाल को हम 2-3 टाइप लेके आए, जो एक टाइप है उसको एक सवाल रखे हैं, बाकी बात अलग अलग टाइप हो, इसी से टाइप बनते हैं आपके, ठीक है। तो कोई टेंशन नहीं है, आप लोग को जो फार्मूला बताए गए हैं मेरे दोस्त, उस फार्मूला पे विशेष गहन अध्ययन कीजिएगा, आप कहीं नहीं जाएगा। चतुर्थांश के बारे में यदि आपको अलग से क्लास चाहिए पूरा बेसिक से, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चतुर्थांश का अगला सेशन चतुर्थांश का लेके आपके सामने चले आएंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही मेरे दोस्त, उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आ गया, और खास करके आज का सेशन कैसे पसंद आया आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं कोई और नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।